दो विरोधी दलों के बड़े नेता एक मंच पर अक्सर निजी कार्यक्रमों में ही नजर आते हैं और अगर वो एक साथ किसी सियासी मंच पर आ जाएं तो समझ जाइए कुछ खेला होने वाला है। यूपी में भी ऐसा ही खेला होने वाला है, लेकिन 2024 में नहीं बल्कि इसी साल, जब रालोद मुखिया जयंत चौधरी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ मंच पर दिखेंगे। इसके पीछे असल वजह है जयंत चौधरी के दादा यानी कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह। दरअसल देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 23 दिसंबर को जयंती है। उनकी याद में मुरादाबाद में सबसे ऊंची 51 फीट की प्रतिमा बनकर लगभग तैयार हो चुकी है, जिसका अनावरण प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। अखिल उत्तर प्रदेश जाट सभा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जाट समाज के सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इस लिस्ट में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि अपने दादाजी के कार्यक्रम में जयंत चौधरी जरूर शिरकत करेंगे और अगर रालोद मुखिया इस कार्यक्रम में गए तो ये पहली बार होगा जब जयंत चौधरी सीएम योगी के साथ मंच साझा करेंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर अब बीजेपी को चौधरी चरण सिंह की याद क्यों आई? तो इसका जवाब यह है कि न सिर्फ दलितों और अल्पसंख्यकों पर बीजेपी की खास नजर है, बल्कि वो पूरे जाटलैंड पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी जाटों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में जुट गई है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि पश्चिमी यूपी की सियासत चौधरी चरण सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। पश्चिमी यूपी में 5,827 गांव जाट बाहुल्य हैं। इसलिए चौधरी चरण सिंह के बहाने सीएम योगी का फोकस है कि जाट समुदाय को अपनी तरफ खींचा जाए। चौधरी चरण सिंह की विरासत पर अपना हक जताने वाले जयंत चौधरी को तो जितना झटका योगी के इस कार्यक्रम से लगेगा, उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन के नेताओं को लग सकता है। क्योंकि अगर इंडिया अलायंस में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शामिल होते हैं और उन्हें पश्चिमी यूपी से कुछ सीटें मिलती हैं, तो शायद जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन के नेताओं का साथ छोड़कर अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी से हाथ न मिला लें। और अगर ऐसा हुआ तो कम से कम यूपी में इंडिया गठबंधन की नींव हिलनी तय है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।